नमः। लंबोदरं परं सुंदरं मेघदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोजन कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्సు चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गः जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्य मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते बरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के उगल चरण बिंदु में
दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधो, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राधा मेरी मातु हूँ, पिता मेरु घनश्याम, इन दोनों के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयि नाथेन मुहुर्विपद्गणा। प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरे पुत्रों के साथ अनेकों बार विपत्तियों से रक्षा की। प्रभु, आपने देवकी से अधिक, आपने द्रौपदी से अधिक मुझसे स्नेह करते हैं, परंतु आपने मात्र देवकी की ही रक्षा की, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके। परंतु मेरी तो आपने मेरे पुत्रों के साथ सदा रक्षा किए। भीमसेन जब छोटा था तो दुष्ट कौरवों ने उसे विष दे दिया, उसे विष दे दिया। वो भी आपकी कृपा से अमृत बन गया और 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया, और 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। प्रभु, जब मैं वन में था उस समय आपने हिडिंब आदि असुरों से आपने ही रक्षा की पिता। और जब महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म आदि रथी विद्यमान थे, उस समय आपने मेरे पुत्रों पर खरोच तक नहीं आने दी। प्रभु, और कहाँ तक सुनाऊं। अभी अभी उत्तरा के गर्भ के, अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। प्रभु, इसलिए मैं तो यही वरदान मांगती हूँ कि विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु, मुझे जीवन में प्रत्येक पग पग में विपत्ति की ही प्राप्ति हो, क्योंकि विपत्ति की प्राप्ति होगी तो आपके दर्शन की प्राप्ति होगी। विपदो नयो विपदः, संपदो नयो संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायणं स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। जब भगवान का विस्मरण हो जाता है, भगवान को भूलना ही विपत्ति है। भगवान का स्मरण करना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमीरा न भजन न होई, जब तक सुमीरा न भजन न होई। जब भगवान का विस्मरण हो जाता है, विपत्ति वो है जब भगवान का विस्मरण हो जाता है।
सुख माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो सुख किस काम का जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है। उससे अच्छा तो वो दुख है जिसके कारण निरंतर भगवान के नाम का जप होता है। माता द्रौपदी ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए और बुआ कुंती की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में रुक गए। एक दिन एकांत में धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर को रोते हुए देखा। कहा, महाराज आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, समूची पृथ्वी पर आपका आधिपत्य है, अतुलनीय ऐश्वर्य आपके पास है, फिर भी आप इस प्रकार दुखी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु इस राज्य का मैं क्या करूं। जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो मुझे सज्जनों के वध स्मरण हो आते हैं, और जब मैं सोता हूं तो मुझे कुल कुल की विधवाएं नजर हो आती हैं। इस राज्य का मैं क्या करूं। ऐसे राज्य और संपत्ति का क्या लाभ महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के दुख की निवृत्ति को देखा तो पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर आए हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पिता पर पड़े हुए थे। अनेकों ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता लोग भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आए। पितामह भीष्म ने यथा योग सबका स्वागत सत्कार किया। पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, पांडव श्री कृष्ण नहीं आए क्या। पितामह ने कहा, पांडव आए हैं, वो देखो सारथियों के मध्य में खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म ने कहा, इन्हें जानते हो, ये कौन है। तो सहदेव ने कहा, ये हमारे ममेरे भाई हैं। नकुल ने कहा, ये हमारे मित्र हैं। भीम ने कहा, हमारे परम हितैषी हैं। अर्जुन ने कहा, ये हमारे सारथी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये हमारे मंत्री हैं। पितामह भीष्म पांडवों की इस बात को सुन करके पितामह भीष्म ने कहा, पांडव तुम इन्हें नहीं जानते, ये कौन है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सहतमम अक्रोह सचिवम दूतम सोहरदादथ सारथम। जिन्हें पांडव, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई मित्र परम हितैषी सारथी समझ रहे हो ना, ये सब भगवान साक्षात देव नारायण अपमान। ये साक्षात आदि अवतार, आदि कारण, आदि कारक परम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासा रूढ़लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। वही देवाधिदेव श्री कृष्ण जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ ना दूं तब तक प्रसन्न मुख से हंसते हुए चतुर्भुज रूप धारण कर मेरे सामने खड़े रहे। पितामह भीष्म ने जब इस प्रकार आज्ञा दी तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर पितामह भीष्म के सामने खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का तो कहना है कि मैं तो भगतन हाथ बिकानो, मैं तो भगतन हाथ बिकानो। धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म का स्त्री धर्म
और भगवत धर्म का संक्षेप में वर्णन किया, संक्षेप में तथा विस्तार में वर्णन किया। उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय उत्तरायण का वो परम पवित्र समय आया जिसकी योगी लोग प्रतीक्षा करते हैं। पितामह भीष्म ने पितामह भीष्म ने अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया और हाथ जोड़ करके पुष्पिताग्रह छंद में एकादश श्लोकों के द्वारा एकादश इंद्रिय पुष्प भगवान को समर्पित करते हुए स्तुति करने लगे। इति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिर विहर तुम प्रकृतिमुपेषु यदा भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम ददाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या। प्रभु, आपके समान त्रिलोकी में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं। श्याम तमाल के समान सांवले शरीर पर सूर्य की रश्मियों के समान सुंदर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण से हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह क्या कह रहे हो? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कैसे हो सकती है? पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री है और इसी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपकी पुत्री की योग्यता क्या है? पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये तृष्णा से कामना से रहित है, इसकी अपनी कोई कामना नहीं है। ऐसी बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और प्रभु जब युद्ध में अर्जुन की आज्ञा पा करके आपने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया था, उस समय मैंने आपकी चोरी पकड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या? पितामह ने कहा, प्रभु आपने शपथ ले रखी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता थी? अर्जुन युद्ध करता तो आप इतना सुंदर वेश बना लेते कि आपको शत्रु पक्ष के सैनिक देखता ही देखता रह जाता और अर्जुन अवसर पा करके उसका वध कर देता। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधुकर तुम वप्लुतो रथस्ता धृतरथ चरणोभ्याया चलद गुरु हरिहंतुमिभं गतोत्तरीया। और जब युद्ध के प्रारंभ में कुछ दिन व्यतीत तो हो गए और पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ, तो मामा शकुनी के बहकाने पर मामा शकुनी के बहकाने पर दुर्योधन ने कहा, मामा शकुनी के बहकाने पर दुर्योधन ने कहा, पितामह तुम पक्षपाती हो, तुम्हारे हृदय में पांडव के प्रति मोह है, अन्यथा आप जैसा परशुराम शिष्य के सामने त्रिलोक में युद्ध करने की सामर्थ्य किसमें है? पितामह भीष्म ने कहा, यदि ऐसी बात है तो कल पांडव रणभूमि से जीवित नहीं लौटेगा। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे कुरवंशिन को अंश ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। और दुर्योधन, यदि तुम्हें मृत्यु का भय है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद के लिए मेरे पास भेज देना। पितामह भीष्म की बात सुन करके दुर्योधन प्रसन्न हो गया, उत्सव मनाने लगा। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो वह
न्यूज भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो उन्हें नींद नहीं आई। वह दौड़े दौड़े धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए तो देखा धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान में बैठे हुए हुए थे। कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें मालूम है पितामह भीष्म ने कल युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्मराज युधिष्ठिर की इस निश्चिंतता को देखा तो वह भैया भीम के पास गए तो देखा भैया भीम मजे से भोजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया आप यहाँ भोजन कर रहे हो, वहां पितामह ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। पितामह ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। भीमसेन ने कहा, किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। तसल्ली दिल पर रहती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। आज के व्यास जी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर कथा हुई। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भगवान के नाम का स्मरण करना ही संपत्ति है। बहुत जी सुंदर। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णो स्मरणम नारायण स्मृति। नारायण की जो स्मृति है वही संपत्ति है। इसलिए आपकी परम आनंददायक कथा से हम लोग लाभान्वित हुए। और आज का समय भी हो रहा है। कल कथा जी गुरु जी। करने के लिए ही तैयारी रखिए। जो कल कथा करना चाह रहे हैं, कल का जो व्यास बनना चाह रहे हैं, वे आज से ही तैयारी शुरू करें। राधा माधव की कृपा सबों पर बनी रहे। कक्षा का हम विश्राम दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अध्ययन करते रहिए और श्रीमद् भागवत का श्लोक याद करते रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।